स्टैंड अप कॉमेडी जिसका मकसद कभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना होता था, आज वो खुद विवादों में घिर गई है। जिस कॉमेडी के स्वास्थ्य से मनोरंजन की उम्मीद की जाती है, वो अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों से घिर गई है। कॉमेडियन प्रणित मोरे के लाइव शो में आपत्तिजनक जोक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रणित मोरे ने इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ता परोसी जा रही है। कभी समय रैना तो कभी प्रणित मोरे जैसे कॉमेडियन जो कॉमेडियन है, वो क्या कॉमेडी के नाम पर शालीनता की सीमाओं को लांघ रहे हैं? और लांघ रहे तो क्यों लांघ रहे हैं? एक सभ्य समाज में इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? एक लाइव शो, दर्शकों की तालियां और मंच पर खड़ा एक कॉमेडियन। दर्शक दीर्घा में एक युवक महिला सुरक्षा और सहमति यानी कंसेंट की धज्जियां उड़ाने वाला एक घटिया मजाक करता है। सीन बदलता है। दर्शकों में शामिल एक लेडी डॉक्टर अपने प्रोफेशन से जुड़ा आपत्तिजनक जोक करती है। मर्यादा और संवेदनशीलता की सीमाओं को तार तार करते इस मजाक पर भी ठहाके लगते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। बात नौकरी गंवाने से लेकर एफआईआर तक पहुंच जाती है। हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो से जुड़े विवाद की, जिसने पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता की छूट कैसे दी जा सकती है। ये कहानी शुरू होती है 31 मई को, जब इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप जंगल की आग की तरह वायरल होती है। गुरुग्राम में प्रणित मोरे का एक लाइव शो चल रहा था। प्रणित मंच पर क्राउड वर्क यानी दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। तभी ऑडियंस में शामिल हिमांशु जांगड़ा नाम का एक युवक माइक थामता है और अपनी एक डेट का किस्सा सुनाता है। हिमांशु ने कहा कि उसने अपनी महिला दोस्त को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। इसके बाद हिमांशु ने ऐसी घटिया और शर्मनाक बात कही जो हम आपको बता नहीं सकते। महिला अस्मिता को तार तार करने वाले इस बयान पर मंच पर खड़े कॉमेडियन प्रणित मोरे को आपत्ति जतानी चाहिए थी। हिमांशु को रोकना चाहिए था, लेकिन प्रणित इस पर ठहाके मारते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रणित मोरे ने हिमांशु जांगड़ा को इस अश्लील जोक पर 5000 रुपए का इनाम दे दिया और इसे पीक गुड़गांव कंटेंट कहकर बढ़ावा देते हैं। जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चौतरफा आलोचना को देखकर प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 जून 2026 को दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखित माफीनामा जारी किया। प्रणित मोरे ने अपनी सफाई में कहा कि ये उनके जजमेंट का लैप्स था, यानी वो उस वक्त स्थिति को भाप नहीं पाए और उन्हें हंसने की बजाय वहीं पर उस लड़के को टोकना चाहिए था। उन्होंने आनन फानन में वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है, उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूँगा और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो डाउनलोड होकर लाखों लोगों तक पहुंच चुका था और गुस्से की ये चिंगारी अब एक बड़े एक्शन में बदलने वाली थी। हिमांशु जांगड़ा गुरुग्राम की एक जानी मानी कंपनी में काम करता था। कंपनी ने हिमांशु के आपत्तिजनक बयान पर कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था।
प्रणित मोरे के शो का एक और वीडियो सामने आया। इसमें ऑडियंस में शामिल MBBS की स्टूडेंट डॉक्टर सेजल पवार ने मेडिकल कॉलेज में मृत मानव शरीरों पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की थी। मुंबई के KEM अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही सेजल ने मजाक के नाम पर जो कहा, वो कॉमेडी के नाम पर संवेदनहीनता और असभ्यता का नमूना था। इस नए खुलासे ने आग में घी का काम किया। विवाद काफी बढ़ गया। हिमांशु जांगड़ा की ही तरह डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ भी जनाक्रोश नजर आने लगा। विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर सेजल पवार ने भी वीडियो जारी कर माफी मांगी और पछतावा जाहिर किया। 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said. And बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के DGP को निर्देश जारी किए। महिला आयोग ने इसे महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और साइबर स्पेस में अश्लीलता फैलाने का गंभीर मामला मानते हुए कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने का समन जारी कर दिया। लेकिन कानूनी चाबुक यही नहीं रुका, महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक्शन लिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।